हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, लगातार आपके प्रश्न आ रहे थे कि मूल वेतन के रिगार्डिंग सर आपके तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है, कोई नई अपडेट नहीं आ रही है और पूर्वत यहाँ पे इतने सारे वीडियोस डाले गए हैं जिसमें आपके मूल वेतन संबंधी अपडेट ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन आपसे सच बताना चाहेंगे कि इधर विगत कई दिवसों से मूल वेतन को लेकर के कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था। आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि बिहार में जो है विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। 6 नवंबर से यहाँ पे जो आपके मतदान है वह शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपका 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद क्या यहाँ पे सरकार का रवैया रहेगा आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग। साथ ही साथ अभी फिलहाल यहाँ पे जो आला पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप सभी हेडमास्टर हेड टीचर के लिए क्या अपडेट दिया गया है, संपूर्ण अपडेट आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के लगातार एक कमेंट बहुत ही जेन्युइन होता है जो लगातार हमें प्राप्त होता है कि आखिर इनका ट्रांसफर कब किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर हेड टीचर्स आते हैं जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका वेतन फिक्सेशन तो हो नहीं पाया। और एक तरीके से जो पहले अगर 2005 वाले या उसके बाद वाले जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक साथ ही साथ जो हेडमास्टर हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं ठगा महसूस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे दूर जाकर के ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे आपका मोतिहारी का रहने वाला है और वो वहीं पे जो है अपनी सेवा दे रहा था एज अ विशिष्ट शिक्षक, लेकिन उसने जो है एज अ हेडमास्टर हेड टीचर जो है दूर कहीं ज्वाइनिंग ले ली, जैसे बांका जिले में चला गया, भागलपुर जिले में चला गया, तो वहाँ से दूरी भी काफ़ी हो गई और उस हिसाब से जो उसको पेमेंट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, यानी कि स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे हमें एक बड़ी अपडेट मिल गई है कि किस प्रकार से हेडमास्टर हेड टीचर का ट्रांसफर होने वाला है और नए वर्ष में किस प्रकार से इनके जो दिन हैं वह खुशियों से भर जाएंगे, क्योंकि फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग अब एक्टिव मोड में आ चुका है। अब यह जो सारी कार्य है 15 दिवस के अंदर जब चुनाव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हेडमास्टर हेड टीचर को एक बड़ा खुशखबरी ट्रांसफर के साथ साथ मूल वेतन को लेकर के मिलने वाला है। संपूर्ण अपडेट आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन पर बड़ी खबर। वार्ता के अनुसार मूल वेतन पर जल्द विभाग ले सकता है बड़ा फैसला, यानी कि यहाँ पे विभाग की बात हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर साथी हैं जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं जो कमेंट कर सकते हैं सर मूल वेतन को लेकर के विभाग अभी तक कोई फैसला ही नहीं ले पाया, क्योंकि काफी दिनों से ये चीजें चल रही हैं कि आज फैसला होगा, कल फैसला होगा, परसों फैसला होगा, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि जब आप हेडमास्टर हेड टीचर बन रहे हैं जो कि आपका एक ऑरा है, अगर आप देखें तो आप बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके आए हैं, आपके अंदर काबिलियत है और आपने एक तरह का बिहार में रिवॉल्यूशन ले आया है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी हेडमास्टर हेड टीचर की और जब ऐसी बातें होती हैं कि हाँ यहाँ पे अमुक जो है हेडमास्टर हेड टीचर ने ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं एक जो छवि बनती है तो वो एक पॉजिटिव छवि बनती है कि हाँ अब ये बिहार में एक तरीके से क्रांति होगी, शिक्षा जगत में क्रांति होगी, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने एक टफ परीक्षा पास करके वो इस फील्ड में आए हैं। तो चीज़ों में यहाँ पे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको बता दें बिल्कुल आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहना होगा। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जब सही चीज़ें होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, कुछ सेटबैक्स भी लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चीज़ें नहीं चल रही हैं। देखिए हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक सेंटर में आप हैं और आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके यहाँ पे चारों तरफ हैं, लेकिन जब सेंटर में रहने वाले व्यक्ति का ही जो उस पद को यहाँ पे धारण करता है उसका ही अगर वेतन कम रहेगा अपने सहकर्मियों की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सेटबैक होगा हमारे सभी हेडमास्टर टीचर के लिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है, सारी चीज़ें शिक्षा विभाग को भी समझ में आ रही हैं, वहाँ के जो आला पदाधिकारी हैं उनको भी समझ में आ रही है। तमाम ऐसे शिक्षक संगठन जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनके जो डोमेन में है ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और उस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका काम रुका हुआ है। देखिए अगर आगे की बात करें
तो आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक को 8वें पे कमीशन का मिल सकता है लाभ। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे बीपीएससी टीचर हैं जो कि बात कर रहे थे कि हमें 7वें वेतन का तो 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल ही नहीं रहा है, हमारा तो एक वेतन फिक्सेशन किया गया 25,000, 28,000, 32,000। तो यहाँ पे जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त हेडमास्टर हेड टीचर है इनके साथ आखिर क्या होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 7वां पे कमीशन शिक्षा विभाग में लागू नहीं किया गया तो आपको 8वें पे कमीशन का यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे पूर्व के यहाँ पे जो नियमित शिक्षक हैं उनको तो यहाँ पे कमीशन का लाभ मिलता है, सभी लोग जानते होंगे। तो उसी आधार पे यहाँ पे जो हमारे हेडमास्टर और साथ ही साथ जो हेड टीचर साथी हैं उसी आधार पर इन्हें भी पे कमीशन का लाभ मिल सकता है। फिलहाल बीपीएससी टीचर्स को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर के अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिली है, लेकिन एक चीज की तो कंफर्म क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है कि आज नहीं तो कल। अब कल का मतलब ये मत समझिएगा कि 4 साल 5 साल 10 साल के बाद नहीं, मतलब चुनाव के बाद ग्रेड पे का लाभ इन्हें मिलेगा और ये पे कमीशन के अंतर्गत ग्रेड पे आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे बीपीएससी के हेडमास्टर टीचर हैं तो इनको लाभ मिलेगा, स्पष्ट मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे केंद्र के स्तर से अभी एक कमेटी गठित की गई, उसके आधार पे अभी अनुशंसा होगी और इसमें अभी समय लगना है। मान करके चलिए अभी यहाँ से लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे या जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसके आसपास कहीं यहाँ पे घोषणा होगी कि आपको यहाँ पे लागू किया जाएगा। लेकिन इसका जो टोटल रूपरेखा है वो 2026 से ही हो जाएगा। तो एरियर के रूप में जो भी आपके वेतन बन रहा होगा वो एरियर के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक बड़ी खबर थी जो कि बताना आपके लिए बहुत जरूरी था। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं मूल वेतन में बढ़ोतरी संबंधी याचिका स्वीकृत है, लेकिन फैसला आप चुनाव के बाद। तो देखिए पहले भी आपको बताया गया था, आज भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा काम है जेन्युइन न्यूज देना जो कि आपके हित में हो। जब हमें कोई न्यूज प्राप्त हो रही है आपके रिगार्डिंग तभी हम यहाँ पे वीडियोज अपडेट करते हैं, अदरवाइज हमारा ये काम नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहो। जब कोई हमें ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, चाहे वो ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो, चाहे HM ST के ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो, उनके मूल वेतन के रिगार्डिंग हो, या कोई भी अपडेट हो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, हमारे वीडियो हमारे चैनल की तरफ से तभी दी जाती है जब उसमें ऑथेंटिसिटी हो और यहाँ पे जेन्युइन चीजें हों। और यहाँ पे जो हमें जेन्युइन बात पता चली वार्ता के अनुसार हमारी टीम गई और उसके माध्यम से जो हमें यहाँ पे जानकारी मिली वो यही है कि मूल वेतन में बढ़ोतरी संबंधी याचिका ऑलरेडी स्वीकृत है और काफी पहले हो चुका है, लेकिन इस पर फैसला अभी चुनाव के बाद होगा क्योंकि कैबिनेट की स्वीकृति अभी से नहीं प्रदान की गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मूल वेतन बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होगी। और आपको पहले बताया गया था HT का 40,000 और यहाँ पे जो हेडमास्टर है उनका मूल वेतन 45,000 के आसपास। लेकिन अब आपको बता देते हैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 40,000 और 45,000 पर अभी नहीं मिली है स्वीकृति और ये स्वीकृति यहाँ पर शिक्षा विभाग के स्तर से भी नहीं मिली है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको कम देखने को मिले अभी फिलहाल की, लेकिन हमारी डिमांड है कि एटलीस्ट 40,000 एंड 45,000 तो आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को नए सिरे से वेतनमान देने पर हो रहा है विचार। चुनाव संपन्न होने के बाद कैबिनेट में मिल सकती है इसको स्वीकृति। तो नए सिरे से आपको वेतनमान मिलेगा। तो वेतनमान में क्या है, आपका मूल वेतन निर्धारण किया जाएगा और इस मूल वेतन में आपको जो 7वें वेतनमान का लाभ है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 8th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि अगर हेडमास्टर हेड टीचर को मिल रहा है तो बीपीएससी टीचर्स को मिले। फिलहाल के लिए अभी जो पूर्व के नियमित शिक्षक है उसी के आधार पर आपको भी इस दायरे में रखा जाएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देख सकते हैं HM ST के ट्रांसफर पर भी चर्चा। अब सेम जिला में ट्रांसफर के लिए नहीं करना होगा इंतजार। तो देखिए यहाँ पे HM और ST के लिए ट्रांसफर की एक नई पॉलिसी बनकर के आ रही है। इस पॉलिसी के आधार पर HM ST का ट्रांसफर किया जाएगा। जितने भी हमारे ऐसे प्रधान शिक्षक प्राध्यापक साथी हैं जो कि सेम जिला में हैं, ज्यादा दूरी पे हैं, तो उनके ट्रांसफर को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनका ट्रांसफर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। 2026 के स्टार्टिंग में ही इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन ही इनसे लिए जाएंगे और जिला में ही इनका ट्रांसफर किसी भी स्कूल में कर दिया जाएगा इनके दिए गए आवेदन के आधार पर। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं HM ST के वेतन के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 38 जिले के DO को दिया गया निर्देश जल्द से जल्द HRMS संबंधी कार्य को पूर्ण करते हुए सभी प्रधान शिक्षक का लंबित वेतन भुगतान इसी महीने हो निश्चित। यानी कि यहां पे शिक्षा विभाग के स्तर से भी HM और ST के वेतन के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी क्रम में जो है कल के यहाँ पे BC के माध्यम से एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है सभी 38 जिले के DOs को कि जल्द से जल्द इनका पेमेंट किया जाए क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ HM और ST को अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना क्यों बोले, क्योंकि हमारा चैनल लगातार बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता है। साथियों आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।